हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें संविधान क्या होता है, जैसे हम अरस्तू के बारे में पढ़ सकते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। ये अरस्तू ने कहा है। यानी कि ये क्या है कि एक जीवन पद्धति है। आपका किसी भी राज्य का अगर आप अध्ययन करोगे तो उसमें क्या है, चाहे वो लोकतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, तो राज्य का अपना एक संविधान होता है। संविधान क्या है कि राज्य के जीवन का मार्ग होता है, जिस पर राज्य क्या करता है कि अपनी दशा और दिशा निर्धारित करता है कि किस मार्ग पर चलकर उसे अपने राज्य का विकास करना है या वो अपने राज्य में किस प्रकार से और विकास कार्यों को कर सकता है। जैसे बात आती है कि संविधान सिर्फ जो है लोकतंत्रात्मक राज्यों में होता है, ऐसा नहीं है। ये निरंकुश तंत्र में भी पाया जाता है। जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में बोर्बो वंश के जो निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक थे, उनका शासन था। तो वो स्वेच्छाचारी शासक यानी कि स्वेच्छाचारी क्या है कि निरंकुश तंत्र, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाते थे और जो राजा की इच्छा होती थी वही क्या होता था, कानून होता था, नियम होता था और संविधान होता था। लेकिन कुछ नियम ऐसे थे कि जिनका उल्लंघन राजा भी नहीं करता था। अगर हम राजतंत्र की बात करें या निरंकुश तंत्र की बात करें तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति राजा है, तो किस क्रम में उसका कौन सा पुत्र राजा बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, तो ये क्या है, एक नियम है, एक जीवन पद्धति है। यानी कि क्या है कि एक निश्चित मार्ग है जो बताता है कि राज्य को किस मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना है। तो संविधान बहुत ज़रूरी होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए, किसी भी देश के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जैलिनेक हैं, जैलिनेक के शब्दों में अगर हम बात करें कि संविधान विहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य राज्य ना होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। यानी कि अगर उस राज्य में संविधान नहीं है, वहाँ नियमों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, चाहे वो नियम निरंकुश शासक ने बनाए हैं, लोकतंत्र शासक ने बनाए हैं, अगर वहाँ नियमों के अनुसार कार्य नहीं है तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार की अराजकता। यानी कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से वहाँ कार्यों को कर रहा है। आइए हम जान लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान की बात करते हैं हम कि संविधान क्या है। वास्तव में मानव शरीर के संदर्भ में संविधान के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रयोग मानव शरीर के ढांचे व उसकी बनावट के लिए किया जाता है। जिस प्रकार मानव शरीर के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ शरीर के ढांचे व गठन से होता है, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। अब आप देख सकते हैं कि मानव शरीर की बनावट, यदि हम अध्ययन करें और मानव शरीर में अगर हम हाथ की जगह पैर लगा दें, पैर की जगह हाथ लगा दें और आँख की जगह कान लगा दें, यानी कि हम परिवर्तन कर दें मानव शरीर के अंगों में, तो क्या मानव शरीर सही प्रकार से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हर चीज की अपना एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, एक कार्य है। किसी एक उद्देश्य के लिए वो चीजें बनाई गई है। अगर आंखें हैं, हमारी आंखें क्या है, देखने के लिए बनाई गई है, हाथ कार्य करने के लिए बनाए गए हैं, पैर चलने के लिए बनाए गए हैं। और अगर हम किसी भी शरीर के एक अंग को काट दें या हम साइड में कर दें, तो क्या हमारा शरीर सही प्रकार से कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है मानव शरीर के सभी अंगों का व्यवस्थित जगह पर होना, सही जगह पर होना। और हमारे पूरे के पूरे जो शरीर को चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? दिमाग के द्वारा। तो हमारे सबसे ऊपर क्या है? दिमाग। अगर मानव शरीर को देखें तो सबसे ऊपर क्या है? हमारा दिमाग। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर उंगली रखते हैं, जलते हुए आग में डाल देते हैं, तो आपको थोड़ी देर तक पता नहीं चलता। जैसे आजकल सर्दियां हैं, आप अपने हाथ आगे रखिए
तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो है आग में आपका हाथ चला गया, और जैसे ही माइंड को ये चीज़ जाती है, आभास होता है, तो आप तुरंत अपनी उंगली पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि आपको जो दिमाग है वो निर्देश कर रहा है कि आप अपनी उंगली जो है पीछे खींचिए, वो जल रही है। तो उसी प्रकार से एक राज्य के लिए उसका संविधान होना जरूरी है, ताकि वो उसे दिशा निर्देश दे सके, उसे बता सके कि किस मार्ग पर चलकर उसे कार्यों को करना है। बहुत सारे विद्वानों ने संविधान की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें गिलक्राइस्ट का नाम आता है कि गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है, संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों, विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। यानी कि संविधान क्या है, लिखित और अलिखित नियमों का एक समूह है ना, एक दस्तावेज है जिसमें लिखा गया है क्या कि सरकार का संगठन किस प्रकार होगा, यानी कि ढांचा कैसा होना चाहिए, सरकार की शक्ति कितनी होगी, और सरकार के जो अंग हैं उनमें शक्तियों का वितरण कैसे किया जाएगा, किस अंग को कितनी शक्ति दी जाएगी, उसकी सीमा क्या होगी और किस सीमा तक वो कार्यों को कर सकता है, और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य जो सिद्धांत हैं वो क्या किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं। इसी प्रकार से प्रोफेसर डाइसी ने भी कहा है कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ब्राइस के अनुसार, ब्राइस ने क्या कहा है कि ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है, कौन, संविधान, जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा संचालन होता है। यानी कि संविधान में क्या होता है कि लिख दिया जाता है कि सरकार का ढांचा कैसा होगा, उसके कितने अंग होंगे, किसके पास कितनी शक्तियां होंगी, किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, किस प्रकार से राज्य को आगे बढ़ाया जाएगा, या राज्य किस मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से वुल्जे ने कहा है कि उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित के अधिकार, शासित मतलब जनता जिनके लिए संविधान बना है, शासित के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है। दोनों के संबंधों मतलब सरकार शासक यानी कि सरकार, शासित यानी कि जनता, कि उन दोनों के आपस में संबंध कैसे होंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि इन विद्वानों ने संविधान की परिभाषा दी है, और इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो संविधान की जो परिभाषाएं हैं उनमें से क्या निकलती है कि जो संविधान है उसकी तीन प्रमुख बातें जो हैं हमारे सामने आती हैं। वो क्या है कि पहला क्या है, व्यक्ति व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, यानी कि आपस में जो जनता है, जो हमने जिस उद्देश्य के लिए राज्य का निर्माण किया है या राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा है, क्यों स्वीकारा जनता ने राज्य के अस्तित्व को, ताकि वो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, हमारे हित के लिए कार्यों को कर सके। तो उसमें क्या है, जो संविधान है तो उसमें क्या निश्चित किया गया कि व्यक्ति व्यक्ति का आपस में कैसा संबंध होगा, यानी कि जनता आपस में कैसे रहेगी। क्योंकि पहले क्या था, अगर हम आदिम अवस्था की बात करें, जंगली अवस्था की बात करें, तो व्यक्ति एक दूसरे को मार देते थे। तो इसमें क्या है, संविधान में वो चीज़ निर्धारित कर दी गई है कि व्यक्ति व्यक्ति का आपस में किस प्रकार का संबंध होगा। दूसरा जो आता है वो क्या आता है, व्यक्ति और राज्य अर्थात शासक और शासित का पारस्परिक संबंध, यानी कि सरकार का और व्यक्ति का किस प्रकार से संबंध होगा, किसके पास कितनी शक्तियां होंगी, किस प्रकार से जनता अपनी बात सरकार के सामने रखेगी और किस प्रकार से सरकार को जनता की मांगों को मानना पड़ेगा या जनता के हित के लिए कार्यों को करना पड़ेगा या जनता के हित के लिए नियमों को बनाना पड़ेगा। जो थर्ड आता है वो क्या आता है कि सरकार के संगठन, उसके ढांचे और सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि संविधान का जो राज्य होगा वो कैसा होगा या सरकार का जो ढांचा होगा
या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम संगठन कहते हैं वो कैसा होगा, उसके कितने अंग होंगे। अगर हम किसी भी देश की संविधान की बात करें तो हर देश में जो है सरकार के 3 अंग बताए गए हैं जिनके द्वारा पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाया जाता है, पूरे के पूरे राज्य को चलाया जाता है। अगर हम क्रम वाइज बात करें तो पहले आता है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा पूरी की पूरी राज्य को या राज्य की शासन व्यवस्था को या कानून को चलाया जाता है। यानी कि उनका आपस में क्या संबंध होगा, किस अंग के पास कितनी शक्ति है, क्योंकि जो सरकार के 3 अंग बताए हैं तो ऐसा भी नहीं है कि संविधान के द्वारा जो है उनको बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है, यानी कि निरंकुश शक्तियां प्रदान कर दी गई। निरंकुश मतलब कि किसी भी प्रकार का उनके ऊपर अंकुश नहीं है, यानी कि उनको शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन क्या की गई है, एक निश्चित दायरे में, एक निश्चित सीमा में रहते हुए ही जो सरकार के 3 अंग हैं उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।